दोस्तों, आज हम यह सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज़ का नाम है विशेष चर्चा। जी हाँ दोस्तों, विशेष चर्चा में हम बहुत सारे ऐसे बात करेंगे, बहुत ऐसे तथ्यों पर बात करेंगे जिससे आप जानकर बहुत जागरूक होंगे और समझदार भी बनेंगे। और जो बात आपको जानकारी भी और समझ सब चीज़ का है, बस आपको बशर्ते आपको ध्यान उस बात को जो हम लोग के बात से आपको ध्यान में आएगा आपको बात। वैसे आप लोग काफ़ी होशियार और समझदार तो हैं ही, घर के लोग। हम लोग इस विशेष चर्चा में बात करेंगे तो आप लोगों को इस चीज़ का आभास ज़रूर होगा, 100% होगा। 100% नहीं तो 90% तो ज़रूर ही हो जाएगा, इतना तो हम में विश्वास है। और हम आपको जागरूक करने के लिए ऐसे बात करते हैं और करेंगे, इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे। और पहले जान लेते हैं कि देखिए, अभी हम आए हैं शांति माहौल में। यह गाछी है, आम का पेड़ है, जहाँ शांति वातावरण मिलता है, देखने को सुकून मिलता है और यहाँ कोई शोरगुल नहीं है, जिसके कारण बहुत ही अच्छी तरह से विशेष चर्चा में बात किया जाएगा। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सवाल है कि पहले सास ज़्यादा बदनाम होते थे कि पुतों के साथ ऐसा गलत अभद्र व्यवहार करते हैं, पुतों को मारा पीटा जाता है या दहेज के लिए कुछ भी कारण हो, कुछ भी रीज़न हो किसी भी तरह का, तो सास को ज़्यादातर लोग ट्रोल करते थे और उनका सास का ज़्यादातर शिकायत चलता था। आज से 10 साल बैक होके कुछ जाइए, तो जितना ही उधर जाइएगा 10 साल बैक होके, तो ज़्यादातर आपको सास का ही दिखेगा। और आजकल है, देखिएगा बहुओं में, आजकल बहुओं का शिकायत ज़्यादा आ रहा है कि सास परेशान है। सास ही नहीं, बहू के कारण घर का हर एक सदस्य परेशान है। जिस तरह इसका विपरीत ठीक जाइए, जिस तरह बहू 10 साल 20 साल पहले जो हमारे पुराने जो दादा दादी या कोई और थे, वो लोग भी बोलते थे कि ज़्यादातर बहू परेशान रहती थी सास से अपने, या सास ससुर कहिए या सास कहिए ज़्यादातर। और आज ठीक उसी के विपरीत आज आपको यह शिकायत ज़्यादातर महिलाओं और बहुओं के खिलाफ यह बात आ रही है। तो यह कितना सच है और क्या कैसे है, आइए हम जानते हैं कि क्या यह बात सही है कि आज के डेट में बहू से परेशान है सास या घर के लोग। बताइए सर। ये है रुपेश जी, इनका जन परिचय हम देते हैं। ये रुपेश जी हमारे हैं और विशेष चर्चा में इनका स्वागत है तहे दिल से। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग के बीच एक अच्छी सी सवाल रख दिए हैं भैया कि पहले जो थे बहू वे सास से बहुत नाखुश रहती थी और अभी के सास जो है वो बहू से बहुत नाखुश है। तो सच कहें तो कभी सास भी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी, ऐसा कुछ बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी घर में जो माहौल चल रहा है, सभी के पारिवारिक जो विधि विधान है उसमें थोड़ा खलन सा पैदा हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि सब अपने पदों का गरिमा नहीं बनाए हैं। सास जो है अपने पद का गरिमा नहीं बना के रखी है, बहू भी अपने पदों का, यानी बहू नहीं है, सास नहीं है। इसी कारण उस घर में ज़्यादा विवाद फैलता है। अगर सभी व्यक्ति अपना अपना पद का सही इस्तेमाल करेंगे तो कहीं विवाद नहीं है। सही कहें तो जैसे मैं हर जगह, या राजनीतिक हो या घर के परिवार का कहीं का भी मैटर हो, अब सब अपने पदों का गरिमा बना के रखेंगे तभी जाके वो सही से चल पाएगा। वो सिस्टम राजनीतिक में हो या घर में हो, सही से चलेगा। जी रुपेश जी, बहुत सही बात कहें, लेकिन आप नाराज़ नहीं हो इस बात से कि महिला या पुतों के बारे में, बहुओं के बारे में यह इस तरह का बात बोल रहे हैं। हम इसके लिए आपको बता देते हैं कि यह 90% मानिए, 80 से 90% ऐसा ज़्यादातर बात आपको दिखने को मिल जाएगा। ये बात बोले 100% वाली बात नहीं है, 100% वाला बात भी नहीं बोलना है और नहीं ऐसा है, क्योंकि 100% हो जाएगा तो दुनिया चलेगा ही नहीं। जो दुनिया इसी इंसानियत पर टिका हुआ है। हाँ, ज़्यादातर आप बोल सकते हैं कि गलत ज़्यादातर है, समाज में गलत ज़्यादातर हो रहा है, लेकिन 100% पर नहीं जाएंगे। हम इस पॉइंट को इसीलिए रख दिए हैं कि आपको ख़राब ना लगे। तो आइए और कुछ जानते हैं चर्चा में। तो क्या रीज़न है कि बहू आज के डेट में बहुओं का शिकायत ज़्यादा आ रहा है? क्या रीज़न है जो बहू आजकल, हम कुछ घरों में या आपके आस पड़ोस में भी जाइएगा देखिएगा तो 10 घर में से ऐसे 6-7 ऐसे घर हैं जहाँ पे इस तरह का नखरेबाजी या इस तरह का आपको गलत व्यवहार देखने को, सुनने को समाज में मिल जाएगा। 2-4 ही घर ऐसे होते हैं कि उसमें आपको अच्छा खासा चलेगा, ठीक है, देखा। और बाहरी से देखने के तो सब अपने के लिए अच्छे हैं, लेकिन अपने जो आसपास के ज़्यादा करीबी लोग अपने आप को, अपने घर के माहौल के और अपने आस पड़ोस के लोगों को जानते हैं इस बात पर। और हमने भी मुआयना किया है कि कम से कम 10 घर में से ऐसे 6-7 घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे इस तरह का आपको बर्बरता बहुओं का अभी आजकल में देखने को मिलेगा। और पहले तो था हमारे सके दादा दादी के ज़माने का, उधर का हम कहानी किस्सा सुनते थे कि बहू से ज़्यादा, बहू लोग है ना जो अपने सास से बहुत ज़्यादा परेशान था। कैसे? तो वह ज़्यादा शासन में रहती थी, पर्दे के अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना है, इस तरह का माहौल बना के रहता था, जिससे बहू को जो घर में होता है बहुत सारा काम होता है, वो दिन भर का काम करता है, बर्तन बासन, खाना पीना सारा चीज़ करता है। और उसी घर के अंदर में 4 दीवारी में वह घुटन महसूस करती थी और पर्दे से बाहर भी झाँकना इनको बहुत दुखदायी और बहुत कष्टकारी, माने कि उनको उस तरह का इजाज़त नहीं था कि आप पर्दा हटा के देखिएगा, चाहे थोड़ा बाहर निकलिएगा। उन पर पूरा ज़बरदस्त शासन होता था पहले। और वही आजकल के बहू आज पीड़ित है आजकल के बहू से।
तो क्या रीज़न है बता सकते हैं कि बहू वो चाहेगी, वही जो बहू थी जो पर्दे के पीछे पहले आज से 10-20 साल 30 साल पहले 40 साल पहले जो बहू थी वो पर्दे के अंदर घुटन महसूस करती थी, और वही सास फिर आज उल्टा वो बहू को शासन में करने के बजाय वो बहू से ही परेशान है, पर बहू से ही पीड़ित है। तो ऐसा क्या मामला है, क्या माने कि इस पर क्या गौर करते हैं, क्या चर्चा करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी की बहू तो कहते हैं ना कि आज बहू दुख कर रही तो बाद में सुख करेगी, उसको भी बहू आएगी तो वो भी अच्छा चैन से और शासन करके बहू को रखेगी। लेकिन वही बहू जो आज से 20 साल 40 साल पहले जो सास से अपना ग्रसित था, और सास भी क्या करे, वो हमारे समाज का यह बहुत ही दुखदायी और क्या प्रथा था जो बहू को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, वो घुटन महसूस करते थे। आज वही सास को आज वही बहू को आज के समय में अच्छे से रहना चाहिए। वही बहू आज सास बन के भी अपने आजकल के बहुओं से परेशान है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जब एक सिस्टम लागू होता है ना, उससे पहले जो सिस्टम में आदमी पला बड़ा रहता है ना, जो यही कहना चाहेंगे कि पहले के जो सास थी या बहू थी वो एक अलग ढंग के जीवन जी चुकी थी। अभी के जो महिलाएं या जो भी लड़कियां बहू बन के आती है वो फ्रीडम में जी के आई है। तो फ्रीडम के कारण वो हर जगह फ्रीडम खोजती है, घर में हो या घर से बाहर हो। तो वही फ्रीडम नहीं मिलने के कारण उस घर में विवाद होते रहता है और कुछ नहीं। पहले के जो बहू थी जो अभी सास बनी है उनको वो फ्रीडम नहीं मिला हुआ था, तो उस चीज़ को वो लागू करना चाहती है। लेकिन अभी के जो लड़की बहू बन के आई है तो वो फ्रीडम से जी के आई है। तो इसी कारण है कि वो फ्रीडम में रहना चाहती है, सास के अंदर या किसी के अंडर वो रह के अपना जीवन व्यतीत करना नहीं चाहती है। इसी कारण घर में विवाद होता है। तो इस पे सास को भी ध्यान रखना चाहिए, यानी पद का गरिमा बनाना चाहिए। एक बहू है तो बहू का पद क्या है और सास का पद क्या है, उसका गरिमा होना चाहिए। मेरा मानना है कि कोई भी ऐसे सास है जो कोई भी अपना सास है जो अपना परिवार का माने कि परिवार के अच्छा के लिए ही, भलाई के लिए ही कुछ शासन में रखना भी चाहती है और रखना भी चाहिए। कुछ शासन में आजकल के देख रहे हैं कि ज़्यादा फ्रीडम, गार्जियन आँख मूंद करके अपने बच्चे हैं, लड़का है या लड़की है, ज़्यादातर लड़की को भी जैसे कहता है कि क्या कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन के को लेकर गार्जियन भी अभी आजकल पूरा जागरूक है। और जागरूक अच्छा बात है कि जागरूक है और फ्रीडम दिया हुआ, लेकिन इतना आँख मूंद कर अभी बच्चे का जो आँख मूंद कर विश्वास कर लेना, यह कहाँ तक सही है, ये बताइए पहले आप। देखिए अभी का जो बच्चे लोग का जो फ्रीडम मिला हुआ है उसका वो बहुत दुरुपयोग करते हैं। सही बोले तो अभी हम लोग जिस माहौल में पल रहे, बढ़ रहे या बढ़े, तो इस चीज़ को हम लोग जान रहे हैं। अभी जो हमसे कम उम्र के लड़का या लड़कियां हैं वो सोचती है कि जो हमसे पहले जो जन्म लिए हैं वो बुर्बक थे या बुर्बक समझते हैं। जी। और वो सोचते हैं कि आने वाला पीढ़ी भी वैसा ही होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। तुम जो कर रहे हो, तुम जो कह रहे हो, तुम जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं अगला जो है उस चीज़ को जान रहा है, फिर भी तुमको छूट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि आप अच्छा से पढ़े लिखे और इस चीज़ का दुरुपयोग ना करें। लेकिन आपने क्या किया, गार्जियन से फ्रीडम मिल गया, छूट मिल गया, छूट मिलने के कारण आप क्या किए, उस चीज़ का दुरुपयोग कर लिया। आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं या कहीं जाने के लिए भेजते हैं, आपको पढ़ने के लिए कोचिंग भेजते हैं, आप चल जाते हैं मार्केट नहीं जाते तो कई दोस्त के साथ घूमने चले जाते हैं। तो ये फ्रीडम का दुरुपयोग होता है। तो आप फ्रीडम के साथ, यानी कहने का मतलब अपने पद का गरिमा, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला लाइफ जीजिए। आप अगर फैमिली में अगर बड़े बेटे हैं तो बड़े बेटे का पद संभालिए। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी जो भी है फ्रीडम का दुरुपयोग सब करते हैं। देखिए अभी बात करते करते हम लोग बच्चों पर बात पर आ गए हैं, तो इसीलिए हमको बच्चे पर बात जानने का कुछ उद्देश्य है कि जिस तरह का अभी का समय चल रहा है, माहौल चल रहा है, अभी सासे बहू का ही बात चल रहा है अभी, और यह हुआ मन बहू वाला बात हुआ जो यही को देखते हुए आजकल के जो महिलाएं का शादी होता है, ज़्यादातर देखिएगा, सब नहीं 80% 90% ही देखिए, ज़्यादातर ऐसे आते हैं केस मामलों में आते हैं कि ज़्यादातर फ्रीडम खोजना चाहते हैं। वही बहू जिनका गार्जियन देख रेख नहीं किए और आँख मूंद कर उस पर विश्वास किए हैं, उस बच्चे पर, उस बचिया पर आँख बंद करके विश्वास करना ही बहुत बड़ी गार्जियन का गलत है। यह नकारात्मक सोच है, यह पॉजिटिव सोच रहे हैं। यह हमारे एक तरह से कहना है कि यह बच्चा का उम्र जो है गलती का उम्र होता है, उस पर गार्जियन को फोकस करना है, ना कि वो पूरा एकदम समझदार अभी से हो गया वो गलत नहीं करेगा। ये गार्जियन का भी आजकल सोच है और पूरा फ्रीडम देने के कारण ही ऐसा होता है। बच्चे और बच्चियाँ गलत कर बैठते हैं और जिसका खामियाजा उनके गार्जियन और पूरे जीवन शादी के बाद भी उनको भुगतना पड़ता है। यह संस्कार में भी कमी होता है, तो संस्कार के कारण उनका घर तितर बितर हो जाता है इतना ज़्यादा फ्रीडम खोजने से। वही बहू जो आज से 20 साल 40 साल पहले जो बहू थी आज सास बन बैठी है, तो वो चाहती है, कहीं ना कहीं चाहती है कि हम जो हमारे ऊपर जो यहाँ अत्याचार हुआ है, चार दीवारी के अंदर घुटन महसूस हुआ है, पूरा उम्र घुट के जिए हैं और मरे हैं, तो वो नहीं चाहती कि उतना शासन करे कि जिससे हमारा बाल बच्चा और घुटन हमारा बहू करे। कहीं बेटा से ज़्यादा वो बहू के ही प्रति शासन उसी को करते हैं जिसका सुरक्षा चाहते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है, ज़्यादातर देखिएगा कोई भी ऐसा गार्जियन नहीं है, सास है चाहे ससुर है, कुछ भी अपने घर के गार्जियन शासन देने वाला ज़्यादातर देखिए वो ज़्यादा माने कि उसका देख रेख देखता है, ज़्यादा उसका नुकसान नहीं हो इसलिए ज़्यादा शासन देना पड़ता है। लेकिन आजकल के समय के हिसाब से थोड़ा बुद्धि का भी यूज करना चाहिए कि शासन ज़्यादा दबाव इतना नहीं दीजिए कि
वह हैक कर जाए, दिमाग हैक कर जाए, दिमाग खराब हो जाए, उसका डायरेक्ट विपरीत करने लगे, आपका विरोध ही कर दे, उतना भी नहीं करना। इसलिए वो जो बहू बनी है, आज सास बनी है, वो बहू के रूप में जो पहले इतना चीज़ भोग चुकी है, उतना कष्ट झेली है, घुटन महसूस करी है, वह नहीं माहौल देना चाहती है अपने बच्चों को, बहू हो या बेटा हो, किसी को भी नहीं। तो देख सकते हैं इसी के कारण कुछ बहुएँ अभी ऐसे होते हैं जिनके गार्जियन शुरू से ही नहीं ध्यान दिए हैं, तो उन्हीं के मन बहरू के कारण ये कह सकते हैं। सब नहीं कहेंगे, सब तो हम बार बार पहले भी कह चुके हैं, महिलाओं के बारे में सब नहीं हम कर सकते हैं। नारी शक्ति भी और नारी सम्मान भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसी पर दुनिया टिकी हुई है। हाँ, ज़्यादातर हम कहेंगे महिला हो चाहे पुरुष में हो, सब में ज़्यादातर गलत है, और इस गलत को हमें खुद सुधारना होगा। कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कुछ गलतियाँ होती हैं, ऐसे बात नहीं है, लेकिन उसे लोग समझदारी से सुधारते हैं और समझने वाला भी चाहिए। ये नहीं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए और हम पूरा फ्रीडम चाहिए। वही बहू जो सास है, पुरानी जो सास है, इस चीज़ को देखी हुई गंभीरता से और बहुत ही तकलीफ़ झेली है। ये नहीं चाहती कि हमारे आने वाली बहू, कल का जो पीढ़ी आए, हमारे बच्चे का बहू जो आए या हमारे बच्चा, इतना हम शासन उसको नहीं करें, दबाव नहीं करें, घर ही टूट जाए। क्योंकि आज का माहौल कहते हैं ना कि समय के हिसाब से चलना अनिवार्य है। समय के हिसाब से अगर नहीं, जो भी नहीं चलता है वो बर्बाद हो जाता है निश्चित रूप से। वो वाला माहौल आजकल अगर गार्जियन देने लगे, सास ससुर देने लगे अपने बहू को, या माता पिता भी कहिए, माता पिता अपने बच्चों को शासन देने लगे, तो वह परिवार नहीं रह जाएगा, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएगा कि वो देखेगा वो हम पर इतना शासन कर रहा है। तो पहले के समाज में बहुत ज़्यादा मजबूती था, तोड़ना उसे बहुत मुश्किलदायी था। वहाँ एक गलती करने पर पूरा समाज मिल के एक साथ उस पर सजा देता था। तो यह अच्छी बात नहीं था, यह ज़्यादातर अच्छा बात भी नहीं कह सकते हैं कि यह बात अच्छा था। लेकिन उसी को देखते हुए आज जो सास है, जो बहू अपने ये आजकल के जो सास है, उस ज़माने में बहू बन के ये सब दुख झेली हुई है, इसीलिए यह नहीं चाहती है। और ज़्यादातर सास में भी आजकल है, ऐसा बात नहीं है, सास में भी गलत है। अभी भी देखिएगा 10 में से आपको 2-3 सास, ऐसे 4 सास, 10 घर में से 2-4 घर में ऐसे मिलेंगे कि सास माने कि ये भी करती है इस तरह के, माने कि अगर देखें कि बर्बरता और शासन, तो ये देखें कि 10 घर में से 3-4 घर आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ के सास थोड़ा टाइट है। तो वो थोड़ा दूसरे लेवल का है, उस पर हम थोड़ा चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम सास के बारे में बोल रहे हैं कि हाँ, तो इस तरह का माहौल देखे हैं, इसीलिए नहीं चाह रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है, क्या जानबूझ के सास अभी चाहती है कि बच्चों को इतना शासन दे, बहू को शासन दे? नहीं यार, इतना नहीं सोचती है। अभी सास सोचती है कि जो नई बहू आई है वो घर को देख रेख करे अच्छा से, और मेरे जो परिवार है, फैमिली है, उसमें वो घुल मिल जाए और मेरे परिवार को वो अच्छा से चलाए। ये सास नहीं चाहती कि हमारे घर में विवाद हो या ऐसा कुछ हो, लेकिन होता है कि कभी कभी पुतो ऐसा मोटाउन बातें सुन लेती है जिससे उनको यानी कहता है ना, अंदर टीस होने लगता है, बिच्छू का डंक की तरह टीस होने लगता है, जिसके कारण उनके परिवार में विवाद होने लगता है। कुछ भी तरह का अगर सास से निगेटिविटी कहीं बात बोल दे तो हो जाता है। और हाँ, ये चीज़ जस्ट हम अपने माता पिता पर करते हैं। ऐसे हम लोग भी बचपन में गलती किए हैं, नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा चाहे कुछ भी होता है, छोटा मोटा बच्चा में होता है, तो ऐसी चाहे कुछ भी ऐसा एक्टिविटी की हमको पता है कि हम सही करने जा रहे हैं, लेकिन उनको पता है माता पिता को कि वो सही करने जा रहा है, पर वो कुछ नुकसान, दूसरा कोई उस पर नुकसान कर देगा, उसको पता रहता है। वो कवरेज के लिए, उसको बचाने के लिए शासन देती है, लेकिन वो बच्चा को पता लगता है हम ये काम करने जा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे गार्जियन रोक कह रहे हैं, वो हर बात नहीं बताते। जैसे विवाद की बात करते हैं कि आप बच्चे अपना खेत जोत रहे हैं, कोई दूसरा जोत लेता है, तो बच्चे अपने आर को ही, अगर मान लीजिए खेत की बात करते हैं कि खेत ही जोतने जाता है आर देखने के लिए, तो वो बच्चे को नहीं बताते कि दूसरे मारने आएंगे अगर ऐसा काम करेगा। वो इस तरह का बिहेवियर है, उसका बिहेवियर इस तरह का गलत बिहेवियर है कि वो दूसरा की अपना भी खेत कोई जोते तो उस पर वो अटैक कर देगा कि हमारे आर में कैसे आ गया। इसके लिए कुछ इस तरह का बात होता है। उसी तरह बहू पुतों में भी होता है, तो कुछ मना करता है अपने बहू के लिए। चाहे हम ही लोग बच्चे में गलती करते हैं तो हमारे माँ बाप ही हम पर कुछ ऐसे बात बोलते हैं, तंज कसते हैं या शासन देते हैं, उससे हमें बहुत ख़राब लगता है। वही काम तो सास ससुर भी करते हैं, तो क्यों ख़राब लगता है भाई? वही हमारी ही ज़िंदगी के लिए न कराए, उनको क्या फ़ायदा है ये बताइए? शासन देकर उनको क्या फ़ायदा है? वही तो चाहते हैं कि हमको बहू पुतो माने कि जो है खुशी से रहे, ताकि हमको भी बुढ़ापा अच्छा से कर सके। तो क्यों चाहेगी वो शासन करके और आपको बर्बाद करना क्यों चाहेगी? बहुत बहू ऐसे करते हैं कि हमको बर्बाद कर देंगे, हमको नहीं रहने देंगे, ऐसे कहेगी। वो भी तो चाहती है खुशी खुशी रहेगी, हमारा भी दुख, जो अगला समय है, जो हम भी एक दिन बूढ़े होंगे, हमको भी माने से क्या कहते हैं, हम भी पड़ जाएंगे, हमको देह हाथ शरीर काम नहीं करेगा, तो हमारा भी यही तो आशा एक है। तो ये सिर्फ अच्छा से रहेंगे तो अभी तो हमको माने कि ये इस तरह का सेवा मिल पाएगा। तो वो अपने के लिए, तो इनका स्वार्थ तो इसमें है कि आपसे सेवा थोड़ा करवाएंगे कि हाँ, तो आपको बताइए कि आपको नुकसान कैसे पहुंचाएंगे। खुशी खुशी कोई भी आदमी अगर सेवा करता है ना, तो बहुत अच्छी तरह से करता है। ये माँ बाप, हर माँ बाप जानता है अच्छा से, हमारा बाल बच्चा अगर सुखी से रह रहा है, सुखी से रहेंगे, उसको खुश रखेंगे, तो वो हमको बुढ़ापा भी अच्छी तरह से करवा देंगे। तो क्यों आपको चाहेंगे? शासन क्यों दे रहे हैं? आखिर क्यों नहीं समझ रहे हैं? आज के बहू क्यों नहीं समझ रहे कि शासन क्यों दे रहे हैं? उतना भी ज़्यादा से शासन आजकल नहीं देखने को मिला है कि बहू को ज़्यादा शासन सास दे रही है पहले के ज़माना में। तो कुछ बताएंगे इस पर, रुपेश जी बताएंगे। देखिए सर, अभी का पुतो जो है वो पुतो है,
उसके यानी सास के लायक जो है पुतोह है, लेकिन पुतोह को जब अनबन हो जाता है घर में, किसी बात का मैटर इधर उधर हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो उनको इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। हमको अगर फैमिली को अच्छा से रखना है या फैमिली को चलाना है तो उसके लिए उनको फैमिली में जो छोटे मोटे बातें होती हैं उनको इग्नोर करके चलना होगा। जी जी, यही बात होता है जो हर औरत हर लड़की अपने माँ बाप के पास भी रहती है तो ये बात होती है, ऐसा बात नहीं। तो वो परिवार में कैसे चलती है, यहाँ थोड़ा एडजस्ट, आजकल के समय में ये बात है कि एडजस्ट करने में, दूसरे के घर में एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत तकलीफ होता है। और सास बहू वाला ऐसा बात हमारे समाज में फैला हुआ है जोरों से, जब भी सास का अभी बहू को अभी सास थोड़ा माने कि शासन थोड़ा दे दे तो वो बहू और सास के भी क्या कहते हैं, सास वर्सेस बहू, वह एपिसोड याद आ जाता है, होगा क्रिएटिव कहीं आ जाता है। इसलिए ज़्यादातर नाराज़ हो जाती है महिलाएं इस तरह का। इसलिए अपने परिवार ही समझ के, अपने माँ बाप ही समझ के उनसे अपनी सारी बात कहें कि हाँ मम्मी जी या पापा जी ऐसा क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों, ये बात अच्छी तरह से करेंगे, सब चीज़ होगा। हाँ, ये भी केस होता है कि सास ससुर भी, हम कहे थे ना कि सास ससुर भी कहीं ना कहीं गलत होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी तक ये उल्टा विपरीत हो रहा है। तो इस पर हम फिर से बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, फिर हम आएंगे और आप क्या कहते हैं इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम अगला एपिसोड बनाने में हमें भी समर्थन मिले, ताकि हमें भी मनोबल बढ़े और इस पर एपिसोड बनाएंगे जिससे हर घर के लोग इस बात को जानकर, और हम इस विशेष चर्चा में बहुत सारे भी बात करेंगे। ऐसे बात नहीं कि हम सास बहू की ही बात किए, बहुत सारे ऐसे चर्चा करेंगे और आपको हम बचा के रखेंगे, सुरक्षित करेंगे। आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे, समझेंगे तो आपको हम सुरक्षित बनाएंगे। देखिएगा किस तरह के घर को नाश दिया जाता है एक दोगला की तरह, वो भी हम एपिसोड इसी में लाएंगे आपको। तो देखने के लिए अभी चैनल को मुजवानी न्यूज़ को फॉलो और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर हो सकते ला सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो आपको ज़्यादातर न के बराबर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे माइंड में